हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को एसएसजीडी सिलेक्शन सीरीज H2 में। यदि आप लोग 2025 में एसएसजीडी के एग्जाम में बैठने वाले और जीके में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जरूर जुड़ जाए, क्योंकि मैं एसएसजीडी के अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं वो सभी PYQ सीरीज कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि आपका जीके में अच्छा स्कोर आए तो इस चैनल के साथ जरूर जुड़ जाए। तो बिना देरी करते हुए सीधे चलते हैं सवालों की तरफ। तो शुरुआत करते हैं पहला सवाल से। राजस्थान के भील समुदाय का एक आदिवासी नृत्य है। एसएससीजीडी 7 मार्च 2024 में पूछा गया सवाल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा घूमर। घूमर राजस्थान के भील समुदाय का एक आदिवासी नृत्य है। राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक नृत्य के बारे में बात करते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। पहला में है कालबेलिया, तेरह ताली, कठपुतली, गनगौर, गेर, सुई सुनी और कच्ची घोरी। तो ये सभी फैक्ट आपको जरूर याद रख लेना है, क्योंकि ये सभी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की कुल जनसंख्या कितनी है। एसएससीजीडी 7 मार्च 2024 में पूछा गया सवाल है। तो 2011 में कुल जनसंख्या 121 करोड़ है। हिंदू का 96.63 करोड़ यानी 79.8% जो सबसे अधिक है। मुस्लिम के बारे में बात करते हैं जो 17.22 करोड़ यानी 14.2% है। ईसाई के बारे में बात करते हैं तो 2.78 करोड़ जो 2.3% है। सिख के बारे में बात करते हैं 2.08 करोड़ जो 1.7% है। बौद्ध के बारे में बात करते हैं तो 0.84 करोड़ जो 0.7% है। जैन के बारे में बात करते हैं तो 0.45 करोड़ यानी 0.4% है और जो सबसे कम है। तो इसमें से आपको केवल दो ही याद करना है, सबसे अधिक और सबसे कम, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे अधिक कितना है, 96.63 करोड़ यानी 79.8%, और सबसे कम कितना है 0.45 करोड़ यानी 0.4% जो सबसे कम है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली कुमुदिनी लाखिया की सबसे प्रसिद्ध नृत्य शैली है। एसएससीजीडी 22 फरवरी 2024 में पूछा गया सवाल है। तो कुमुदिनी लाखिया जो कथक नृत्य शैली के लिए सबसे प्रसिद्ध है। कथक के अन्य प्रमुख नृत्य शैली के बारे में बात करते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। रोशन कुमार, उमा शर्मा, राजेंद्र गंगानी, मालविका सरकार और सितारा देवी, चंद्रलेखा, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज और बिंदा दीन महाराज। तो ये सभी फैक्ट आपको जरूर याद कर लेना है, क्योंकि ये सभी आपके एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखें, निश्चित आकार स्पष्ट सीमाएं पदार्थ की किस अवस्था की विशेषताएं हैं। एसएससीजीडी 2024 में पूछा गया सवाल है। निश्चित आकार स्पष्ट सीमाएं पदार्थ की ठोस अवस्थाएं की विशेषताएं हैं। ठोस के बारे में बात करते हैं तो ठोस पदार्थ का आकार और आयतन निश्चित होता है, लेकिन द्रव के बारे में बात करते हैं तो इसका आयतन निश्चित होता है, आकार नहीं। जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेता है। गैस के बारे में बात करते हैं तो गैसों के ना तो कोई निश्चित होता है और ना ही आकार और ना ही आयतन होता है। तो आपको जरूर याद कर लेना। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखें, 2023 एशियाई खेलों की मेजबानी किस शहर द्वारा की गई थी। एसएससीजीडी 2024 में पूछा गया सवाल है। तो एशियाई खेल 2023 चीन के हांगझोउ में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के बीच आयोजित किए गए थे। यह 19वां एशियाई खेल था। कोरोना महामारी की वजह से यह प्रतियोगिता साल 2022 में नहीं हो पाई थी। यानी एशियाई खेल 2022 में होने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण यह 2023 में आयोजित किया गया चीन के होंगजाओ शहर में। एशियाई ओलंपिक परिषद के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय है कुवैत में, और पहली एशियाई खेल 1951 में भारत के शहर यानी दिल्ली में हुआ था। 1982 भारत ने दूसरी बार एशियाई खेल का मेजबान किया था, जो 1982 में हुआ था। 2018 में इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था और 2022 में हांगझोउ यानी चीन में हुआ था, और 2026 यानी फ्यूचर में होगा यानी जापान के नागोया शहर में होगा। और सबसे अधिक बार
मेजबान यानी एशियाई खेल का मेजबान 4 बार थाईलैंड ने किया है। तो ये सभी फैक्ट आपको ज़रूर याद कर लेना है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? एसएसजीडी 2024 में पूछा गया सवाल है। भारत की अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 में हुआ था। इसका मकसद ब्रिटिश भारत को आज़ाद दिलाने में मदद करना था। यह सरकार 15 अगस्त 1947 तक बनी रही और इस सरकार का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया। एसएसजीडी 2023 में पूछा गया सवाल है। तो बात करते हैं पानीपत का पहला युद्ध, जो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। इस लड़ाई में बारूद, आग्नेयास्त्रों और मैदानी तोपखानों का इस्तेमाल किया गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध के बारे में बात करें तो 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर की जीत हुई और इस लड़ाई के बाद दिल्ली पर मुगलों का कब्जा शुरू हो गया। अब बात करते हैं पानीपत की तीसरी युद्ध। पानीपत की तीसरा युद्ध 1761 में अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठा सदाशिवराव भाऊ के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अब्दाली की जीत हुई थी और यह हार मराठों की सबसे बुरी हार थी। तो ये सभी फैक्ट आपको ज़रूर याद कर लेना है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो ये सवाल एसएसजी 2023 में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसकी सीमा पश्चिम में बांग्लादेश और पूर्व और दक्षिण में म्यांमार से लगती है। तो यहाँ आप मैप में भी देख सकते हो, जो म्यांमार पूर्व और दक्षिण में है और पश्चिम में बांग्लादेश है, और ये है मिजोरम। जो मिजोरम पश्चिम में बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा साझा करता है और पूर्व और दक्षिण में म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। ये रहा मिजोरम। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, क्षारक लाल लिटमस पत्र को कर देता है? तो ये सवाल एसएसजीडी 1 फरवरी 2023 में पूछा गया सवाल है। तो क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है तथा उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है और क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षारक जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। अम्ल के बारे में बात करते तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ, आपको जरूर याद रख लेना है। अगला सवाल में क्या देखिए, यदि 4 मजदूर की ज़रूरत है और 7 काम कर रहे हैं तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह के बेरोजगारी से पीड़ित हैं? एसएसजीडी 1 फरवरी 2023 में पूछा गया सवाल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा परछन बेरोजगारी, जिसे छुपी हुई बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां किसी विशेष नौकरी या भूमिका पर वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे होते, जिसे परछन बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये जरूर याद रख लेना है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, मेजर ध्यानचंद का जन्म भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? मेजर ध्यानचंद का जन्म भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? एसएसजीडी 2023 में पूछा गया सवाल है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। इसी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस यानी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो आपको ज़रूर याद रख लेना है। मेजर ध्यानचंद ने 1928, 1932 और 1936 में लगातार 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे और मेजर ध्यानचंद ने 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय टीम की कप्तान की थी। तो ये फैक्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको ये वाला ज़रूर याद रख लेना है।
मेजर ध्यानचंद ने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच 1948 में खेला था। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ, आपको ये फैक्ट जरूर याद रख लेना है। अगला सवाल में क्या देखिए, भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? एसएससी 2021 में पूछा गया सवाल है। भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली इंग्लैंड यानी यूके देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में ब्रिटेन से कई चीज ली गई है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधीय प्रक्रिया, एकल नागरिकता पद्धति, विशेषाधिकारित कैबिनेट सिस्टम, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदन की व्यवस्था। तो ये सभी फैक्ट आपको जरूर याद रख लेना है। अगला सवाल में क्या देखिए, खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? एसएससी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो खुल्लम लोक नृत्य जो मिजोरम राज्य से संबंधित है, इसका मतलब होता है मेहमानों का नृत्य। यानी खुल्लम लोक नृत्य का मतलब होता है मेहमानों का नृत्य। मिजोरम के कुछ प्रमुख नृत्य जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा रिपीट किए जाते हैं, जिसमें से है चेराव। इसे बांस नृत्य भी कहा जाता है। चेलम के बारे में बात करते हैं तो यह एक सामुदायिक नृत्य है जिसे पुरुष और महिला दोनों करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। दोस्तों यदि आप लोग एसएससी जीडी में जीके में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो यार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह मैं आपके लिए एसएससी जीडी का सभी पीवाई की सीरीज कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मिलते हैं जीके जीएस के पार्ट 3 में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।